अस्सलाम वालेकुम, मैं अफ़ज़ैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बाय ज़ैन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ MS वर्ड की क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 2 में मैं आज आपको एक तो टेबल्स के बारे में बताऊँगा, टेबल्स क्या होते हैं और टेबल्स में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने फ़र्स्ट क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो चलते हैं MS वर्ड में, मैं आपको बताता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सेट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है उस डॉक्यूमेंट में, बस यही कुछ है कि ना हम बोल्ड और इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग्स वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट्स में होते हैं उनको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये मैंने लिख रखा है, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। मैं अगर लिखने बैठूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं, मैं अब बताता हूँ। अब आप पहले ये देख लें कि इसमें क्या क्या हुआ। बस सारा कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स थे जो उस दिन बताना भूल गया था, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। Ctrl+U जो है ना, एक मिनट, मैं यू लगाना, इसके प्लस लगाना भूल गया। Ctrl+U जो होता है ये फॉर अंडरलाइन है। जो भी हम लिखेंगे उसके नीचे हमने अगर अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U। फिर आता है Ctrl+I फॉर इटैलिक, फिर Ctrl+B फॉर बोल्ड। ये जैसे जैसे शॉर्टकट्स आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, इस पे इसको हम ज़रा सेट कर लेते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल से लिखा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट पेज की हेडिंग है, तो हम पहले हेडिंग को सेट करते हैं। हेडिंग का हम साइज़ करते हैं जी, बल्कि पहले साइज़ नहीं, पहले हम करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज। हम Ctrl+A करेंगे। कहाँ तक हमारा सिलेक्ट हो गया? हाँ, हम Ctrl+A कर लिया हमने। हम यहाँ से इसका स्टाइल करेंगे टाइम्स न्यू रोमन में। ये टाइम्स न्यू रोमन हमने कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका साइज़ कितना है। 12 साइज़ हम कर लेते हैं। वैसे 11 या 12 ये नॉर्मल होता है, हम फ़िलहाल 12 कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको ये हेडिंग में नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हेडिंग ये ऐसे है, ज़ाहिर बात है, हम हेडिंग को बोल्ड करके तो लिखते ही होते हैं। तो हम Ctrl+B दबा के इसको बोल्ड कर देंगे और हम इसका साइज़ बढ़ा के 16 कर देंगे। जितनी भी हेडिंग्स होती हैं इनका साइज़ डिफरेंट होता है, अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब ये नंबर, ये एक यूनिवर्सिटी है, तो उसी के इंट्रोडक्शन के बारे में ना ये पूरा डॉक्यूमेंट है। छोटा सा डॉक्यूमेंट है, मैंने ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं की। तो अब इसकी पहले लाइन में देखते हैं कि हमने क्या सेट करना है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल। तो अब हम पहले इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करते हैं। नमल, नेशनल से लेकर नमल तक हम इसको बोल्ड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, जहाँ पर कोई भी डेट आएगी वो हमेशा इटैलिक में उसको हमने लिखना होगा MS वर्ड में। तो इसको मैंने इटैलिक कर दिया है 1969 को। फिर ये May 29, 2000, इसको भी हम इटैलिक में लिख देंगे। इसके बाद इन 2013, इसको भी हम इटैलिक में करेंगे। सिर्फ 2013 को हमने सिलेक्ट करना है, इसको भी हमने इटैलिक में कर लिया है। और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे, तो हम उसकी ज़ाहिर बात है पहले हेडिंग को बोल्ड करेंगे। हेडिंग को बोल्ड करने के बाद हम उसका साइज़ बढ़ा के 16 कर देंगे। इसके अंदर देखते हैं हमने क्या चेंज करना है। इसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ इसके अंदर चेंज नहीं करना। फिर अभी आगे फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये इसको हम पहले बोल्ड कर लेते हैं। इसको हम फिर करेंगे इसका साइज़ बड़ा, थोड़ा सा 16 साइज़ कर देते हैं। अब हम इसको बॉर्डर लगा रहे हैं। अब आप ख्याल से देखना, मैं इसको लगाऊंगा बॉटम बॉर्डर। ये बॉर्डर लग गया। ये जो बड़ी लाइन लगी है ये बॉर्डर है, ये अंडरलाइन नहीं है। आप इसको अंडरलाइन ना समझिएगा। इसको भी हम बोल्ड करते हैं, इसका हम साइज़ बढ़ाते हैं। अब इसके नीचे मैं आपको अंडरलाइन लगा कर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये सिर्फ उसी सेंटेंस के नीचे आएगा, पूरी लाइन में नहीं आएगी जो हम अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जिसको हम बॉर्डर लगाएंगे वो पूरी लाइन में आएगी।
ये अब हम यहाँ पर बुलेट्स लगा देते हैं। बुलेट्स हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये बुलेट्स ऐड हो गए। अब हम इधर भी बुलेट्स लगा देते हैं। इसमें बुलेट्स ये बुलेट लगी हुई आ गई। मैंने सिंपल ये किया, बैक स्पेस दबाया और एंटर दबाया तो बुलेट लगी हुई आ गई है। अब हम इसको बोल्ड करेंगे। मैं शॉर्टकट की दबा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप शॉर्टकट की यूज़ करके भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बुलेट्स लगाएंगे। बैक स्पेस एंटर बुलेट लगी हुई आ गई। बैक स्पेस एंटर बुलेट लगी आ गई। ये जब आप लिखेंगे ना तो आप पहले एक ही दफ़ा लाइन लिख लेंगे बुलेट लगा के, फिर जैसे आप एंटर दबाते आएंगे तो वो बुलेट लगती आएगी। अब हम आ जाते हैं नीचे, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसका भी हम बोल्ड करेंगे, साइज बढ़ा देंगे इसका। बुलेट्स लगा देते हैं। ये आ गया। बाकी ये तो आप लोगों को पता है, ये शॉर्टकट्स थे, ये आप लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस कुछ लेटर्स को, कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया है, कुछ को इटैलिक किया है, बाकी हेडिंग्स वगैरह को बोल्ड किया है। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट किस तरतीब में आ गए। इस तरीके से अच्छा भी लग रहा है, पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने टेबल्स की तरफ। टेबल्स का जो मेन्यू है वो आपको इधर मिलेगा। इंसर्ट में आएंगे ना तो ये खड़े हैं टेबल्स। पहले मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसे आप Ctrl+N प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, वरना इधर फाइल वाले मेन्यू में आके भी आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। इंसर्ट में जैसे हम आएंगे, टेबल्स में जाएंगे। टेबल्स में पहले तो आपको ये रैंडम टेबल्स बने हुए नज़र आएंगे, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से ले सकते हैं। नीचे आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंसर्ट टेबल और ड्रा टेबल। पहले मैं आपको बताता हूँ ड्रा टेबल क्या होता है, फिर बताता हूँ इंसर्ट टेबल क्या होता है। ड्रा टेबल में जैसे आप ड्रा टेबल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास पेन बना हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के ड्रैग करेंगे तो ये कैसे आपके पास टेबल की बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। अब ये टेबल की बॉडी बन गई है। अब हमने पेन के साथ सिंपल यही करना है। ये हमने रो लगा दी, एक रो लग गई। हम बस ऐसे पकड़ के वो करते जाएंगे और ये बनता जाएगा हमारा टेबल। लेकिन इसमें ज़्यादातर मुश्किलात आ जाती हैं, फिर ये लाइन स्पेसिंग ठीक नहीं रहती, रोज़ ज़्यादा बन जाती हैं, टेबल्स कम बन जाते हैं, कॉलम्स कम बनते हैं। बस आप ऐसे वो करेंगे, ये ऑटोमेटिक ही वर्ड आपको ये बना के दे देगा। लेकिन ड्रा टेबल को बहुत कम प्रेफर किया जाता है। बाकी मैं भी इससे इसका बहुत कम वर्क ही होता है, मैं खुद भी बहुत कम यूज़ करता हूँ। लेकिन ये एक फ़ीचर है तो मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको बताना, मैंने बता दिया है। चलते हैं अब हम इंसर्ट टेबल में। जैसे हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका पूरा एक बॉक्स ओपन हुआ आ जाएगा अलग से। आप इसको ये लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके एक साइड पे रख सकते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कि हमने कितने कॉलम्स हमें चाहिए। हमें मिसाल के तौर पे चाहिए 5 कॉलम्स एंड 5 रोज़, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 रोज़ हैं, 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऊपर कुछ टेबल का साइज़ खड़ा है, डिज़ाइन खड़ा है कि हम किस डिज़ाइन का टेबल रखना चाहते हैं। फ़िलहाल हम ये सिंपल वाला ही रखते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये इसके बॉर्डर्स हैं कि हमने कौन सा बॉर्डर रखना है, कौन सा बॉर्डर गायब करना है। फ़िलहाल हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि टेबल बेसिकली यूज़ किस लिए होता है।
टेबल यूज़ होता है कि हम इसमें जैसे डेट शीट होती है, डेट शीट बना सकें, रिज़ल्ट कार्ड बना सकें, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो बना सकें। अभी इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ना इंसर्ट होती हैं इसके अंदर। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं डेट की, डेट। फिर जैसे आप टैब को प्रेस करेंगे ये आगे चला जाएगा। सब्जेक्ट, डेट, सब्जेक्ट, और क्या होता है डेट शीट में, ये अभी हम डेट शीट में हम ऐसे समझते हैं कि हम बना रहे हैं रिजल्ट कार्ड। डेट, सब्जेक्ट, ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर आते हैं जी टोटल मार्क्स, फिर आखिरी कॉलम में हम ग्रेड डाल लेते हैं। डेट हम डालते हैं जी, पहला पेपर हुआ था हमारा, कोई भी रैंडम डेट डाल लेते हैं, जनवरी 1, 2023। फिर हम नीचे आ जाते हैं, जनवरी 3, 2023। इंटर हमने प्रेस नहीं करना। फिर हमने सिर्फ ये जो कीबोर्ड में एरोज होते हैं, नीचे वाला एरो दबा के हम नीचे आ जाएंगे। फिर हम जनवरी पे सिलेक्ट करेंगे, फिर जनवरी लिख के वही भी हम डेट ही लिख रहे हैं, जनवरी 4, 2023। जनवरी 6, 2023। हमने डेट्स लिख ली हैं। अब हम सब्जेक्ट्स पहले ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सब्जेक्ट्स हम पहले इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस। हम मार्क्स कर लेते हैं जी, इसके अंदर आए हैं जी 54, इसके अंदर मैथ में आए हैं जी 76, उर्दू में आए हैं जी 67, साइंस में आए हैं जी 72। टोटल मार्क्स इंग्लिश के 60 हैं जी, मैथ के 70 हैं, मैथ के 70, सॉरी एक मिनट, मैथ के हम 100 कर लेते हैं। उर्दू के भी हम 100 कर लेते हैं और इसके भी हम 100 कर लेते हैं। बाकी परसेंटेज बस हम अभी ऐसे रैंडम ऐड कर देते हैं। इसमें 50% नीचे हम कर देते हैं ये 70%। ये परसेंटेज निकाल के ऐड की जाती है, लेकिन मैं फ़िलहाल ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, तो आप बुरा ना मनाइएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ और परसेंटेज निकालने बैठूँ। 70% कर लेते हैं, इसको 75% कर देते हैं। और ये इलस्ट्रेशन वाला जो पैनल है, इसको हम कल नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी MS वर्ड की क्लास नंबर 3, उसमें हम ये जो टेबल और इलस्ट्रेशन वाला पैनल है, इसको हम फुल डिटेल में देखेंगे कि भाई इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ये पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, सब कुछ। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी फिर असाइनमेंट भी दूंगा टेबल्स की,
और पिक्चर्स वाली भी दूंगा इंशाल्लाह। बाकी फ़िलहाल आप टेबल्स की और जो हमने ये फॉर्मेटिंग की है इसकी आप लोग काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं आप इनको भी याद रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।